من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنتما وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. जो नबी से मेरे आशना हो गया, 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 उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। और कह रहा है खुदा खुद ही कुरान में, कह रहा है खुदा खुद ही कुरान में, कह रहा है खुदा खुद ही कुरान में, खुद ही कुरान में कह रहा है खुदा, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी का हुआ वो मेरा हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। और मौजिज़ा है अजब आपके हुस्न का, मौजिज़ा है अजब आपके हुस्न का, मौजिज़ा है अजब आपके हुस्न का। जिसने देखा वही, जिसने देखा वही आपका हो गया, जिसने देखा वही आपका हो गया, जो नबी से मेरे आशना हो गया। मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और मजलिस में तशरीफ़ फरमा हज़रात बुज़ुर्गान दीन, अजीज़ नौजवान साथियों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, आप मगरिब के बाद से मुस्तकिल बच्चों से नात, कुरान पाक की तिलावत और इसी तरह
कुछ उलमा इकराम के भी बयानात और फिर शोरा इकराम में ख़ास तौर पर जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब और इसी तरह हाफिज़ अबू बकर साहब, ये सारे हजरात से आप नात पाक सुनकर बड़े मस्त हो रहे थे। भुवनेश्वर से जब गाड़ी में बैठा तब से लाइव देखता हुआ आ रहा हूँ। दिल तड़प रहा था कि कैसे और किसी तरह भी जाकर मजलिस में बैठ जाऊं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत के साथ यहाँ पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये मजलिस बड़ी बाबरकत और मुबारकबाद है कि हमारे सबलंग के नौजवान और ख़ास तौर पर हमारे छोटे ख़ानदान के सबसे छोटे भाई जनाब अजीज़म साहिर सल्लमहु और जितने भी हजरात हैं हमारे नौजवान बुजुर्गान दीन की मेहनत और काविशों से और ये आज का इस मजलिस जो है मुनक़िद किया गया है। हमारे ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी में हज़रत अमीर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम इंशाअल्लाह उनका बयान होगा और फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा मोहतमीम और शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा जिन्हें हम फ़ख्र उड़ीसा से याद करते हैं। हम गर्चे उड़ीसा वाले हैं, सबलंग में उन्हें देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हजरत भी अभी उम्रा से तशरीफ लाए हैं, कल शाम पहुंचे हैं। दोनों हजरात का प्रोग्राम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, आंध्रा, बिहार हर जगह होता रहता है, लेकिन वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर हम लोगों को इसका एहसास नहीं है। हम लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाहर से उलमा इकराम को लाते हैं, लेकिन असल देखा जाए तो हमारे खुद उड़ीसा में बड़े बड़े हीरे जवाहरात मौजूद हैं इल्मी दुनिया के एतबार से। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन चूँकि कुरान करीम की 2 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और उसी से मुनासिबत मैंने एक हदीस आपके सामने उसकी भी तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हजरत का हुक्म है, इसीलिए जो हदीस मैंने और जो कुरान पाक की तिलावत की है उसे मुकम्मल किया जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये फरमाते हैं कि तुम जो भी गुनाह दुनिया में करोगे या जो भी अच्छा काम और नेकी का काम करोगे, राई के दाने के बराबर, उससे भी अगर छोटा है कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, बहुत छोटा गुनाह, या कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा नेकी का काम कोई चीज कर रहे हैं, तो उसका सवाब आपको हर हाल में मिलेगा और आप कल क़यामत के दिन में वो छोटा जो गुनाह और वो छोटी सी नेकी आपको अल्लाह तबारक व तआला कल हश्र के मैदान में दिखा देगा कि आपने अच्छा काम किया था, नेक काम किया था, ये देखो स्क्रीन में आपका आ रहा है, आपने गुनाह किया था, देखो ये आ रहा है। इसीलिए मैं एक और हदीस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, कोई गुनाह को छोटा गुनाह मत समझना, कि एक छोटा सा गुनाह है, चल जाएगा, काम चल जाएगा, उसको छोटा हरगिज़ मत समझना। क्यों? इसीलिए कि हो सकता है कि वो जो छोटा सा गुनाह है वो गुनाह कहीं कल ऐसा ना हो कि कल हश्र के मैदान में वो गुनाह सामने आए और तुम्हें जन्नत से रोककर तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर घसीट कर टान कर न ले जाए। इसीलिए अगर छोटा सा भी छोटा गुनाह है तो फौरन तौबा व इस्तग़फ़ार करके आप उस गुनाहों से तौबा व इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों को धुल दो। आगे हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई छोटी सी भी नेकी काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो वो नेकी को भी आप छोटी मत समझे, वो नेकी कल क़यामत के दिन में, उसको छोटा समझ रहे हैं,
लेकिन कल क़यामत के दिन में वो खड़ी हो जाएगी और हश्र के मैदान में तुम्हें दोज़ख से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाएगा। तो इसी आयत के मुनासिबत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा जो रिवायत करती हैं, ये बिल्कुल हूबहू इसी पर फिट होता है। हम लोग चलते फिरते गुनाह करते हैं, आप देखेंगे अकाबिरीन जो गुनाह जो दुआ करते हैं उसमें यही कहते हैं, या अल्लाह हमने जो छोटे बड़े गुनाह किए, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में जो हमने गुनाह किया है, ये सारे गुनाहों को माफ करे। यानी जानबूझकर अनजान में छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं सारे गुनाहों को माफ करे। मैंने जो आपके सामने हदीस पेश की है वो भी बिल्कुल इसी आयत के मुनासिबत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसमा कुन्तुमा, के अबू ज़र आप जहां, गर्चे वो हजरत अबू ज़र की तरफ मुखातब थे, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कलाम, कुरान करीम का हर कलाम क़यामत तक के लिए हर आने वाले जितने भी ये यानी जनरेशन है हर इंसान के लिए वो हदीस यानी हदीस जो है उसके लिए ताबे है, यानी कि मतबू है, और साथ साथ कुरान करीम की जो आयत है उस पर अमल करना, और क़यामत तक के लिए न कोई नबी आएगा, न नया कलाम आएगा, न कोई हदीस, न कोई और आएंगे। यही हदीस, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा हुआ कुरान पाक, यही और क़यामत तक के लिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरफ गर्चे अल्लाह के नबी ने मुखातब हुए थे, लेकिन ये पैगाम पूरे क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए है। जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, आप जो है गुनाह से बचो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस जगह हो, और ये जिस जगह जो है ये बहुत उमूम माने रखता है। आप जिस जगह है, अंधेरे में हो, उजाले में हो, सफर में हो, हज़र में हो, घरों में हो, मैदानों में हो, और उसी तरह तन्हाई में हो, मजलिसे में हो, महफिलों में हो, जहां भी हो जाओ आप, तो भी आप गुनाहों से डरो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आप जिस जगह जहां मौजूद होते हो वहां अल्लाह तबारक व तआला की नजर आप पर होती है। और आपके यानी कि आंखों की जो खयानत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आयुनुल खाइनता, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके आंखों में जो खयानत करते हैं उसे भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वला माफी तुखफिस सुदूर, और जो सीने में जो आप सोच रहे हो, दिल में जो सोच रहे हो, जो आपका वहम वसवसा या फिर जो भी ख्यालात आपके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे वाकिफ है। इसीलिए जहां भी रहो, जिस तरह रहो, जैसे रहो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, कोई गुनाह, किसी तरह का गुनाह ना करो। और फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जब कोई गुनाह कर दो, आपसे इंसान होने के नाते बशरियत का तकाजा है, अगर आपसे गुनाह हो जाता है तो गुनाहों से फौरन तौबा करो और कोई नेक अमल कर दो। आप कुछ नेक काम कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक खुद कुरान करीम में फरमाते हैं कि नमाज जो है वो यानी कि गुनाहों से, सब दूसरी चीजों से रोकता है और खत्म भी करता है। नेक काम अगर आप करते हो, जैसे गंदगी अगर हाथ में लग जाती है और साबुन से आप जब हाथ धोते हो तो गंदगी साफ हो जाती है, चर्बी हो, कोई भी चीज हो, तो इसी तरह ये जो साबुन का काम करता है ये नेक अमल। कोई अगर इंसान गुनाह करता है तो फौरन नेक काम कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके उस गुनाहों को इस नेक काम करने की वजह से खत्म कर देते हैं। और ये याद रहे कि ये नेक काम से, ये जो गुनाह जो खत्म होता है नेक कामों से, वो गुनाह सगीरा है, गुनाह कबीरा नहीं। किसी को कत्ल किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना पड़ेगा, उसके घर वालों के साथ किसास करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर जना किए हो तो जना से तौबा करना पड़ेगा, चोरी की हो चोरी वापस करना पड़ेगा, बहनों का जो हिस्सा लिए हो, भाइयों का जो हिस्सा दबाए हो, ताकतवर होने की वजह से दूसरे पर जुल्म किए हो, झूठ बोले हो, गीबत गाए हो, ये सारी शराब पिए हो, ये गुनाह कबीरा है। ये सारे गुनाह जो हैं ये तौबा व इस्तग़फ़ार से माफ होते हैं। लेकिन ये जो गुनाह जो नेक काम करने से साफ हो जाते हैं, ये गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह जब करते हैं, चलते फिरते कोई गुनाह होते हैं, इस तरह गुनाह जो है माफ हो जाते हैं।
चुनांचे तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप मखलूक के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ, और उसमें खास तौर पर यानी नास का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी मखलूक के साथ यानी कि इंसानों के साथ आप जो है हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमेशा यानी हमें ये किरदार, उनके अखलाक देखो, वो हमेशा शुरू से लेकर बचपन से लेकर यानी कि जब वो बच्चे ही थे उस वक्त से उनके यानी उनसे लक़ब मिला था कि सादिक भी है और अल अमीन भी है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही फरमाबरदार थे, बचपन से ही उनके अखलाक बहुत और किरदार बहुत ऊंचा किरदार रखते थे। चुनांचे हमें भी चाहिए कि ये पैगाम जो अल्लाह के नबी ने दिया है कि इंसानों के साथ और अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न अखलाक, पड़ोसियों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारी नेकियां अपनी जगह है, उसके साथ साथ ये सारे पैगामात भी हैं। इस पैगाम पर भी अमल करना हमारे लिए जरूरी है, वरना कल क़यामत के दिन हमें इस चीज की गिरफ्त हो सकती है। मैं जितने सामीन हजरात आए हैं और ख़ास तौर पर हमारे सबलम के नौजवान और उलमा इकराम से मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया और इसी तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी और जितने उलमा इकराम, शोरा इकराम आए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत यानी दूर दराज से और अपनी थकावट, अपनी तमाम तर मसरूफियात से को बाला ताक रखते हुए हमारी ये छोटी सी हकीर सी दावत पर तशरीफ़ लाए, और फिर ये दयार सबलंग में हाजिर होकर फिर आप लोग अपनी कुर्बानी दिए और बयान कर रहे हैं, और आगे चलकर बयान होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम सामीन से अर्ज कर रहा हूँ, हजरत के बयान के बाद भाईजान भी कुछ मिनट बयान करेंगे, उसके बाद फिर मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब का आखिरी बयान होगा और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप लोग खाना तनाउल फरमा कर जाएंगे। तमाम के तमाम नौजवान सबलंग मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को हिदायत और इन बच्चों को कामयाब अता फरमाए।